हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूँ कि डेली ये रीडिंग आती है। जब भी आप फ्री हों आप देख सकते हैं गाइडेंस पर्पज़ के लिए। 11:30 to 12 ये रीडिंग मेरी अपलोड होती है ऑलमोस्ट। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। 5 कार्ड्स। पहले कार्ड से देखिए हमेशा एनर्जी का पता चलता है और जब पहला कार्ड अच्छा आता है तो पूरी एनर्जी अच्छी आती है। जब पहला कार्ड ही थोड़ा सा तो पूरी एनर्जी लौट जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एनर्जी हाई है कि लो है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैजिशियन कुछ ठीक करना चाहते हैं जादू की छड़ी से। 4 more cards angels। द स्टार। 3 more cards। द मून। 2 more cards। जस्टिस। देखो आज अच्छी रीडिंग शुरू हुई तो सब अच्छे आ रहे हैं। लास्ट कार्ड। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मैंने कहा ना अच्छी शुरू हुई तो सब अच्छे आ रहे हैं। देखिए मैं क्या बोलूँ, अभी पहला कार्ड ही बता देता है कि रीडिंग कैसे आने वाली है। और आज मैंने डिस्कस किया और देखिए प्रभु आ गए। जो होगा अच्छा ही होगा। न्याय आपको मिलना है यहाँ पर और खुश हूँ मैं बहुत, क्योंकि 2 दिन से बड़ी हैवी एनर्जी आ रही थी ना। आप सब ने देखा होगा बड़ी हैवी एनर्जी थी और हैवी एनर्जी देख के फिर अजीब सा हो जाता है कि यार कैसे झेलेंगे कैसे करेंगे। चलिए जो कर्मा है वो तो फेस करना ही होता है। यहाँ पे जो साइन है वो है लियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई। ये साइन यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है जैसे आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब पॉजेसिव हैं आपको लेकर 24/7। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हो सकती है। रात भर आपको नींद ना आए या 2-2, 3-3 बजे तक आप जगे रहें। कुछ ना कुछ देखते रहें या कुछ ना कुछ सुनते रहें या कुछ ना कुछ आप मेडिटेट करते रहें, बट आपको नींद नहीं आएगी। या तो किसी को बहुत ज़्यादा नींद आएगी, वो सोता रहेगा और विजुअलाइज़ करता रहेगा या विजन आते रहेंगे, और या तो कोई बैठा ही रहेगा सोएगा ही नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो सकती है जब आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं। जब आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करेंगे तो कुछ आपको साइन बताती हूँ। पहली साइन तो यहाँ पर आपको हो सकती है कि आपके राइट आई में ट्विचिंग हो। ऐसा लगेगा आपको बार बार आपको आई में खुजली हो रही है या आपको आई में ट्विचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। दूसरा साइन आपको हिचकी आएगी बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगेगा जैसे अचानक से क्यों ऐसा हो रहा है, पानी पीने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तीसरा साइन आपको उनके नाम बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे। अल्फ़ाबेट नहीं, मैं अल्फ़ाबेट को नहीं मानती साइन। कई लोग मुझे बोलते हैं मैम मुझे उनका अल्फ़ाबेट बहुत दिख रहा है। अल्फ़ाबेट नहीं, इट्स नॉट अ साइन। उनका पर्टिकुलरली अगर आपको नाम बहुत ज़्यादा दिखने लगता है बिना नोटिस किए सडनली आपके सामने आ जाता है तो ये एक साइन है। अगर आपको एंजल नंबर 144 दिखने लगे 144 तो समझ लें कि वो उसी वक्त आपको याद कर रहे हैं। अगर आपको एंजल नंबर 911 दिखे तो समझ लें कि उस समय आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। आपको उनके ड्रीम आए, अगर वो ड्रीम में आए हैं तो भी, और अगर उन्होंने कुछ बोला है तो भी समझ लें कि वो आपको मिस कर रहे हैं। तो ये कुछ साइन है जब आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं और सडनली रोना आ जाए। अच्छा खासा मूड है, बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, कोई मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद अचानक से पता नहीं बैठे बैठे आपके आंखों में आंसू आने लगे, इमोशनल हो जाएं, रोने लग जाएं, पूरे पास्ट की सारी चीज़ें सामने आके ऐसे रख जाएं आपके और आप उसको देख देख के रोएं। ये चीज़ें होती हैं तो आप समझ लें कि आपके पार्टनर किसी हैवी एनर्जी में हैं और वो आपको याद कर रहे हैं या कर रही हैं।
सो ये कुछ चीज़ें हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि आपका कोई बॉडी पार्ट वाइब्रेट करे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका शोल्डर फड़कने लगे, आँख फड़कने लगे, हैंड फड़कने लगे, ठीक है, स्टमक में वाइब्रेशन फील हो, तो इस तरह की भी चीज़ें समटाइम्स होती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया मैजिशियन के लिए, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मांग रहे हैं, होपफुल हैं, इमोशनल है, मून की एनर्जी है, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, एंड लवर्स रीयूनाइट होना चाहते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई। ये बुझ रहा है क्या? चलो अभी है। प्लीज़ क्लैरिफाई कर एंजल्स इन कार्ड्स को। मैजिशियन क्यों आया है? चैरियट आना चाहते हैं आपके पास। हो सकता है किसी गुस्से के किसी मैटर को लेकर आएँ, या प्यार के किसी मैटर को लेकर आएँ, या किसी काम से आपको मैसेज करें ताकि इनका ईगो भी रह जाए और मैसेज भी हो जाए, बात भी हो जाए। तो फलाना काम, ढिकाना काम, कुछ भी काम आपको बता सकते हैं, यार ये काम था या वो काम था, या कोई नंबर मांग दें, उसका नंबर दे दो या इसका नंबर दे दो, या किसी बहाने से, मतलब एक्सक्यूज़ेस, लेकिन आएंगे ज़रूर। द स्टार क्यों आया है? ये होपफुल हैं। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, चाहे थर्ड पार्टी इनका करियर हो, फैमिली हो, या इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो, वहाँ पर ब्रेकअप हो जाएगा या बैलेंस हो जाएगा सिचुएशन। ये चीज़ों के लेकर ये बहुत होपफुल हैं, ये निकल जाएंगे उन सब सिचुएशन से बाहर। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी सिचुएशंस हैं, ये होपफुल हैं कि इन सब सिचुएशन से ये बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। द मून क्यों आया है? क्यों इमोशनल हो रहे हैं? आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करना चाहते हैं। द मून को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। इंट्यूटिव लेवल पे या ड्रीम बहुत ज़्यादा आपको इनको आ रही है, आपकी मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको लेकर इमोशंस, फीलिंग्स, आपके बारे में सोचना, ओवरथिंक करना। अगर आपसे डिस्टेंस में हैं तो ये आपके साथ कितना गलत किए, क्यों गलत किए, आप पे क्या क्या बीती होगी, बहुत कुछ सोच रहे हैं, और ये सब सोच सोच के इमोशनल हो रहे हैं। जस्टिस क्यों आया है? थर्ड पार्टी जो भी है, यहाँ पर न्याय होगा, कट ऑफ होगी वो सिचुएशन। एंड लवर्स, देखिए जस्टिस के बाद लवर्स आया है, और यहाँ से भी लवर्स आया है। रीयूनाइट होना चाहते हैं, लव लाइफ में जस्टिस देना चाहते हैं। द लवर्स क्यों आया है? अगर कहीं स्टक हैं किसी सिचुएशन में, किसी वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है। बहुत समय से आपको लटका कर रखा है इन्होंने, लेकिन अब ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं इस जगलिंग से बाहर निकलकर एक प्रॉपर एक्शन लेने की। स्ट्रेंथ के बाद है डेथ, और किसकी डेथ? नेगेटिविटी, और किसका? कर्मा साइकिल, और किसका? थर्ड पार्टी सिचुएशन, राइट। सो ये एनर्जी है गाइस। कैसे हो? आज आए नहीं तुम? मिस कर रहे थे हम लोग। इसको बुलाया नहीं गया ना, इसलिए आया नहीं है। चलो अगली बार से बुलाएंगे, ठीक है। जय हो। तो इसे जला लूँ, फिर नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, राइट। चलिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का अगला कदम क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। 5 कार्ड्स, क्या बात है। फाइव हाई प्रीस्टेस,
न्यू बिगनिंग। ओके, डबल 5 की एनर्जी है विद रीयूनियन, हारमोनी, मेजर चेंजेस आने वाले हैं, मेजर चेंजेस। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, कुछ बहुत बेहतरीन चेंजेस आने वाले हैं। 2 मोर कार्ड्स। ओके, पावर एंड मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर कुछ पावरफुल निर्णय होंगे बैलेंस क्रिएट करने के लिए, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे इनको, स्पेशली रिलेटेड विद ऑप्शंस, स्पेशली रिलेटेड विद थर्ड पार्टी सिचुएशन। रीयूनियन की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है, विजडम गेन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, इनके लाइफ में अवेकनिंग की एनर्जी है, एंजल्स की तरफ से इनको लगातार गाइडेंस मिल रहा है, उसकी एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ये जितना आपके साथ ऑन एंड ऑफ किए हैं ना, अब ये स्टेबल रहना चाहते हैं या चाहती हैं, ये रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपसे डिस्टेंस में नहीं रहना चाहते। पैशन की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। विजडम क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ये प्लानिंग कर रहे हैं शादी के लिए, ट्रेडिशनल वे में आपसे शादी करना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो, डिफरेंसेस हो, रीति रिवाज, कास्ट कल्चर, एज डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस हो, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। हारमोनी क्यों आया है? टावर विद डेस्टिनी, जो भी इनके लाइफ में आपके और इनके बीच में कर्मा साइकिल है उसे ख़त्म करने वाले हैं, टू क्रिएट हारमोनी विद यू। आपके साथ हारमोनी क्रिएट करने के लिए जो भी इनके कर्मास हैं उससे रिलीज़ होंगे। क्या है इनके कर्मास? शैडो साइड, अपनी शैडो साइड पर वर्क करेंगे, अपने विजन को क्लियर करेंगे, कट ऑफ करेंगे उन सिचुएशंस को जो सर्व नहीं कर रही हैं, तभी इनकी विश पूरी होगी। किसको सैक्रिफाइस करेंगे? क्यों आया है सैक्रिफाइस? एक नई शुरुआत करने के लिए किसको करेंगे सैक्रिफाइस? अच्छा, मतलब ये आपके लिए आया है, आपको सैक्रिफाइस किया है इन्होंने किसी अदर पर्सन की वजह से या अदर सिचुएशन की वजह से। आज तक इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है, इसलिए आया है सैक्रिफाइस। आपसे बात करना चाहते हैं, अब आपको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? वेटिंग गेम के लिए आया है लव बिगिंस। थोड़ा सा इंतज़ार, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे न्यू बिगिनिंग का अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर आप में से कई लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। स्पेशली 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो विद इन मे, 5 नंबर मे का है, 5 नंबर मे का है, और यहाँ पर डबल 5 की एनर्जी आई है। तो मे आप लोगों के लिए, मे मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है इन रिगार्ड्स विद यूनियन। परमानेंट रीयूनियन कई लोगों का हो सकता है मई महीने में। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फर्स्ट गाइडेंस है सोल पर्पस, नंबर 49। समथिंग एक्साइटिंग इज़ ऑन द हॉरिजन फॉर यू इफ़ यू फॉलो योर पैशन। जो भी आपका पैशन है वही आपका सोल पर्पस है। अगर आपका पैशन है लोगों की सेवा करना, समाज के लिए कुछ करना, गरीबों की मदद करना, सोसाइटी में चेंज लेकर आना, कुछ स्टबन चीज़ों को बदलना, तो ये आप कर सकते हैं। ये आपका सोल पर्पस, मतलब होता है ना, एक बचपन से एक पैशन होता है कि यार ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या मैं तो बड़ा होकर ऐसा करूँगा या करूँगी। तो वही आप अपना सोल पर्पस पकड़ सकते हैं। फॉलो योर पैशन। फिर सेकंड कार्ड है हमारे पास द गोल्डन स्टार्स, नंबर 33। द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सडन चेंज आएगा,
कुछ बहुत अच्छा आपके लिए रखा हुआ है और वो आपके सामने परोस दिया जाएगा और आपको ऐसा लगेगा वाह ये क्या हो गया। बैलेंसिंग एक्ट नंबर 38, you may be putting all your time and energy into one area and neglecting other areas that need your immediate action। हो सकता है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कुछ सिचुएशंस में, आपका ध्यान हो सकता है सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो। अपने ध्यान को बटाइए, मतलब बांटिए। जो चीज़ों पर आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी स्टेबिलिटी हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपकी कोई भी अदर सिचुएशन हो, उन पर भी ध्यान दीजिए और अपने मेडिटेशन पे भी ध्यान दीजिए, अपने बाकी कामों पे भी ध्यान दीजिए। मतलब कि डिवाइड कीजिए टाइम, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इनर गाइडेंस नंबर 46। इट इज़ टाइम फॉर यू टू पे अटेंशन एंड लिसन टू द गाइडेंस ऑफ योर सोल। आपकी सोल आपको क्या गाइड कर रही है, आपकी इनर गाइडेंस क्या है, उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दीजिए, क्योंकि इनर गाइडेंस कभी गलत नहीं होती, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव लेवल पे लोग अवेकन हो रहे हैं, कलेक्टिव लेवल पे लोग ग्रो कर रहे हैं, कलेक्टिव लेवल पे लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, हायर वाइब्रेशन में जा रहा है। तो ये मदर गाया की ही एनर्जी है जो सबको, उन लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं जो उनके लिए हायर वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। और जो अभी भी गलत काम में उलझे हुए हैं, लोगों को लूटना, परेशान करना, धोखा देना, हर्ट करना, ट्रिगर करना, चीट करना, किसी के साथ भेदभाव करना, किसी के साथ ऊंच नीच रखना, बहुत सारे कर्म होते हैं अंड बंड। तो जो भी अंड बंड काम में अभी भी लगे हुए हैं, जो अभी भी भगवान को या उनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, जो अभी भी अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी हो, उन सबको अपने परिणाम के लिए तैयार रहना है। सो ये है आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।